आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री में वेलकम है आपको। बेटा, जिस तरह से आपको मालूम है कि 4 यूनिट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड्स क्या हैं। उसके बाद हमने आपसे ये कहा कि बेसिकली एटम्स को केमिकल बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, या स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स क्या होती है। उसके साथ-साथ हमने आपको ये सिखाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम अटेन करने के लिए एटम्स को कौन से 3 काम करने पड़ते हैं। कौन से 3 काम करने पड़ते हैं, मैं अब रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे टेस्ट योरसेल्फ करवाना है आपको 4.2। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? एक दफ़ा फिर हम रिवाइज़ करा रहे हैं, आपको दोबारा से बता रहे हैं। तो वो 3 काम कौन से थे जिनके ज़रिए एटम जो है वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकते हैं? या तो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देगा, दे देगा, या फिर कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और तीसरी चीज़ थी कि शेयर कर लेगा। और फिर हमने आपको बताया कि इन्हीं बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप्स या 5 टाइप्स जो हैं बॉन्डिंग की बनती थी। जिनमें पहली बॉन्डिंग की टाइप थी आयोनिक बॉन्डिंग, जो हमने बहुत डिटेल से NaCl के एग्जांपल के साथ आपको बताई। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो बनती थी वो दूसरी जो हमारे पास टाइप थी वो थी कोवेलेंट बॉन्ड, जो कल की क्लास में हमने आपको बहुत डिटेल से बताई पिछली क्लास में। और हमने ये सीखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो बहुत अच्छी तरह से सीख ली होगी विद एग्जांपल्स के साथ। आज बेटा हम आपको तीसरी टाइप जो है वो बता रहे हैं, और वो है हमारे पास डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की एक तरह की एक किस्म है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, और ये बहुत कम मिलती है। बहुत ज़्यादा आप ये समझे कि बहुत ज़्यादा ये बॉन्डिंग ज़्यादा ही जो है या आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं, या कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट कंपाउंड। बहुत थोड़े से हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिनमें ये वाली बॉन्डिंग जो है वो मिलती है, लेकिन बहरहाल मौजूद है, तो हम जो है इसको पढ़ते होते हैं। तो शुरू करते हैं, बुक्स ओपन करें। 4.3.3 टॉपिक है हमारा डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेटा, कल हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, उसमें हमने आपसे कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो उस वक्त जनरेट होते हैं जब 2 बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। याद है आपको कल की बात? म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए हमारे पास क्या होता था कि 2 एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो म्यूचुअल शेयर करके एक बॉन्ड पेयर बनाते थे। 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर या 3 बॉन्ड पेयर्स तक बॉन्ड पेयर्स बनते थे, और उसके नतीजे में एक बॉन्डिंग जनरेट होती। याद आया? वहां पर जो लफ्ज म्यूचुअल शेयरिंग था उसका मतलब मैंने कल आपको एग्जांपल से भी बताया था कि दोनों एटम्स जो हैं वो शेयरिंग में हिस्सा ले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग में या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में, कि यहाँ पर दोनों एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, म्यूचुअल शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, या म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे नहीं हो, बल्कि यहाँ जो शेयरिंग होगी वो वन साइडेड होगी। ठीक है मेरा बेटा? यहाँ कौन सी शेयरिंग होगी? यहाँ वन साइडेड शेयरिंग होगी। एक एटम पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा एटम जो है वो पूरा का पूरा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम डोनर पेयर कहेंगे या सिर्फ डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है पूरा, उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टर कहेंगे। समझ आ गई बात? शुरू करते हैं, बुक्स रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ समझाऊंगा मैं आपको। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. The atom which donates the electron pair is called donor, and the atom which accepts the electron pair is called acceptor. A small arrow is usually used to indicate the atoms and pair of electrons being donated. The head of arrow is towards the acceptor atom. एक छोटा सा एरो हेड होता है जिसके जरिए हम इस बॉन्ड की शनाख्त करते हैं या इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं।
एरो हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को। मैं भी दिखाता हूं आपको। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया NH3। अब NH3 अमोनिया के अंदर कल भी हमने सीखा था कि 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपको याद है? आपको अगर नहीं याद तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, कल हमने आपको नाइट्रोजन बताई थी, कहाँ पे, ये रही। ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये 1 2 एंड 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। और ये जो एक ये ब्लैक वाला, ये जो आपको एक पेयर नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड होता है। अब ये जो अनबॉन्डेड पेयर पड़ा हुआ है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर कहलाता है। ठीक है, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले वो लोन पेयर कहलाता है। हमारा आगे क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं अभी आपको इसका आंसर भी लिख पाता हूँ। When a proton H plus approaches molecule with lone pair of electrons, that lone pair is donated to hydrogen proton and a coordinate covalent bond is formed. Formation of ammonium radical जो है इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। आइए मैं आपको इसकी एग्जांपल सिखाता हूँ। देखें, अब हमारे पास ये अमोनिया है और अमोनिया के अंदर हर नाइट्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। और ये देखें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर ये बने हुए। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के पास एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मौजूद है। ये देखिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास मौजूद है। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को, ये H प्लस जो है, प्रोटॉन जो है, इसको जब डोनेट किया जाता है तो बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखिए, ये एरो हेड से बॉन्ड शो किया गया। इसका जो एरो हेड है ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन ने ये लोन पेयर जो था एक्सेप्ट किया और अमोनिया ने ये लोन पेयर दिया। इसकी जो टेल है वो ये शो कर रही है कि अमोनिया ने ये लोन पेयर डोनेट किया है। तो एज अ होल इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरी इसकी जो एग्जांपल है वो है BF3 की। BF3 जो है उसके अंदर भी बोरॉन जो होता है उसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, और वहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम पड़ रहे होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कम पड़ रहे होते हैं, BF3 फ्लोरीन के साथ जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। देखें जरा, तो ये 2 + 2 4 + 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। अब 2 और चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो नाइट्रोजन ने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में क्या किए, डोनेट किए बोरॉन को। और बोरॉन का ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और रेड एरो बन रहा है। ठीक है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, इसको आप अच्छी तरीके से देखें। In the formation of BF3 boron trifluoride molecule, 3 valence electrons of boron atom Z is equal to 5 pair up with 3 electrons, one from each 3 fluorine atoms. The boron atom, even after this sharing of electrons, covalent bond formation remains short or deficit of 2 electrons in its outermost shell. अब BF3 जब ये मॉलिक्यूल बना लेता है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो उसके बावजूद भी उसके जो वैलेंस शेल है उसमें डेफिसिट होता है। डेफिसिट का मतलब क्या है, कमी। ठीक है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसके। अब इस डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए जो बोरॉन है वो क्या करता है, अमोनिया का ये लोन पेयर जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, now if a molecule with a lone pair approaches this molecule, it accepts lone pair from that donor and forms a coordinate covalent bond. The lone pair on nitrogen of ammonia molecule makes it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond as shown in figure. ठीक है, तो ये हमारे पास छोटी सी बिल्कुल था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब अगला टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर है, लेकिन ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज हम आपको टेस्ट योरसेल्फ 4.2 करवाएंगे। टेस्ट योरसेल्फ 4.2 में हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं आप देख लें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम्स। आप कॉपी पेंसिल लीजिए
और प्लीज इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम, वैसे मुझे ये करवाना नहीं चाहिए, आपको कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 में। बहरहाल कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करें? ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। आंसर लिखें इसका, द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स शो टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान ये, उनके अंदर ये होती है, ठीक है, टेंडेंसी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें? शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if repulsive forces dominate the attractive forces will a covalent bond form? रिपल्सिव, कल मैंने बताया था कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होती हैं। याद है आपको कल का टॉपिक जी? इसका आंसर लिखिएगा, when the repulsive forces dominate the attractive forces, comma, a bond will not be formed, full stop. This is due to the fact that repulsive forces account for increase in energy, full stop. Bond is formed when the atoms are at a state of minimum energy, as repulsive forces will increase energy, comma, so a covalent bond will not be formed। ठीक है, यानी अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं, रिपल्सिव फोर्सेस जब डोमिनेट कर जाएंगी तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेट करेंगी तब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? जी इसका आंसर लिखिए, द नाइट्रोजन कन्फिगरेशन इज, sorry, the electronic configuration of nitrogen is n7 होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या लिखेंगे? n7, नीचे n के साथ छोटा सा 7 लिखेंगे। ये जिस तरह से ये देखिए यहाँ पे n के साथ ये 2 लिखा हुआ है, तो ये n7 कैसे लिखते होते हैं? 7 यहाँ नीचे लिखते होते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3। अब आपने देखा कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल है इसका, 3 + 2 5 हो गए। आगे लिखिए, द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट ऑफ, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है, स्पेल बता दो, DEFICIENT, डेफिशिएंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। Thus 2 nitrogen atoms share their 3 valence electrons, share their 3 valence electrons, each to form a triple covalent bond with 3 pairs of electrons and 6 electrons as a total are shared। तो पिक्चर बना लें इसकी, 2 नाइट्रोजन लिखें, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड दिखाएं और ऊपर जो है वो 2 डॉट दिखा दें, ठीक है, जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कौन सी, आपने स्ट्रक्चर कौन सा लिखना है, ये वाला स्ट्रक्चर लिखना है, ये वाला। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की दरमियान में 3 सिंगल बॉन्ड्स आ गए, और ये जो 2 रेड कलर के आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये लोन पेयर्स हैं। 2 लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है और एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ है, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स in the following molecules, CH4, C2H4, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जी CH4 में क्या है? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, पीछे से पिक्चर
जो कल बताया था वहां से आप इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। C2H4 में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, शाबाश। थर्ड वाला क्या है, हाइड्रोजन, तो इसमें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। नाइट्रोजन के दरमियान में क्या है, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, अभी बताया, अभी दिखाया मैंने आपको। ऑक्सीजन जो है इसके अंदर एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है। पांचों हो गए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लोन पेयर, अभी बताया मैंने आपको। हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। जी, ये बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, लिखिए इसका आंसर। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, the non-bonded electron pair available on an atom in a molecule is called lone pair of electrons। नई लाइन से लिखिए, इन अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला लिखिए NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर दो छोटे डॉट लगाएं, शाबाश, कॉमा, देयर इज ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, शाबाश, लिख लिया जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास और वो है सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई इज BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है, अभी सिखाया मैंने आपको, लिखिए इसका आंसर। बोरॉन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 1s2 2s2 2p1। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड शेल में, 3। दिस मीन्स, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, दिस मीन्स that it needs 5 more electrons to be stabilized, full stop। In BF3 it shares 3 electrons are each with 3 fluorine atoms and thus attains 6 electrons in its valence shell, full stop। It still retains the tendency to gain 2 more electrons and therefore remains electron deficient। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो मॉलिक्यूल को गुड डोनर बनाते हैं, लिखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेस्ट योरसेल्फ 4.2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of valence shell make a molecule, comma, a good donor, full stop, since, comma, they are not involved in bonding, comma, so they can be used to form further bonds. For example, in ammonia there is one lone pair on nitrogen which forms a coordinate covalent bond with another hydrogen ion forming ammonium ion, शाबाश जी। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। जी, लिखिए इसका, सबसे पहले बॉन्ड पेयर लिखिए। बॉन्ड पेयर क्या होता है, लाइन लगा के लिखेंगे आप, लाइन लगाएंगे, एक तरफ बॉन्ड पेयर लिखेंगे, एक तरफ लोन पेयर लिखेंगे। बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन क्या होती है,
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ठीक है, और लोन पेयर वाली साइड पे क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग is the lone pair of electrons and can form further bonds in certain cases। ठीक है, ये तो आपका डिफरेंस हो गया। आप नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 3 pairs of bonded electrons in ammonia as there are 3 single covalent bonds between 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms। शाबाश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, ये भी नहीं पढ़ा। अब हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के साथ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं बेटा, आप अपना ये काम कंप्लीट करें। ठीक है, और अल्लाह हाफिज।